नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। आज भी हमारे पास रिपेयरिंग के लिए हाई कैपेसिटी 4 बैटरी का यूपीएस आया है। रिपेयर करके देखेंगे। रिपेयरिंग करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल का जो बेसिक रहता है, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं उनकी वर्किंग पता होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से किसी भी अप्लायंस को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, डिवाइस को रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो आज हमारे पास ल्यूमिनस का क्रूज प्लस करके 3.5 केवीए ये यूपीएस आया है। स्टैटिक यूपीएस है ये। इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसको रिपेयर करेंगे। बैटरी एमसीबी ऑन करता हूं। 4 बैटरी का ये सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पे मीटर से कनेक्टेड 2 ही बैटरियां हैं। ये यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है। बैकअप मोड पे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं मेंस ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेंस को सेंस करेगा, लेकिन आउटपुट वोल्टेज को बंद कर देगा। स्टैटिक यूपीएस है। यहाँ पे अब इसको देखते हैं प्रॉब्लम ये क्या करता है। स्टैटिक यूपीएस है। चेंज ओवर यहाँ पे इसका स्टैटिक है। नो लोड करंट यहाँ पे खत्म हो गया है। मेन सेंस इसने कर लिया है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज इसने बंद कर दी है। मेन सेंस करने के बाद ना तो ये चार्जिंग कर रहा है और ना ही इसने आउटपुट यहाँ पे निकाल ली है। आउटपुट बंद हो गई, चार्जिंग भी नहीं कर रहा, नो लोड खत्म, यानी कि ये मेंस मोड पे आ गया है। जैसे ही मेंस को मैं ऑफ करता हूँ तो ये फिर दोबारा से आपका बैकअप मोड पे भी नहीं आता है। नो लोड करंट यहाँ पे इसका नहीं आया है, आउटपुट भी यहाँ पे नहीं आई है। अगर मैं इसको दोबारा से पूरे सिस्टम को रीसेट करता हूँ, बैटरी एमसीबी या बैटरी से डिस्कनेक्ट करके दोबारा से ऑन करता हूँ तो ये दोबारा से ऑन हो जाता है। लेकिन मेंस मोड पे जाते ही ये चार्जिंग भी नहीं करता, आउटपुट बंद कर देता है और वापस बैकअप मोड पे भी नहीं आता है। ये इसकी प्रॉब्लम है। छोटा सा इसमें प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को वो डायग्नोस करके बता देता हूँ। दोस्तों, सर्किट के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं डीसी वोल्ट पे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पे 2 वायर हैं। देखिए, एक यहाँ पे रेड वायर है, ये रेड वायर है। ये वाली रेड वायर यहाँ पे आपकी कनेक्ट हुई है और इसके साथ में यहाँ पे जो है ये येलो वायर गई है। येलो वायर जो है आउटपुट है और रेड वाली जो है वो इनपुट है। जब हम मेंस पे इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रैक का अरेंजमेंट है, यहाँ पे देखिए ट्रैक लगे हैं। ये जो ट्रैक है ये आपका इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट कर देता है, यानी कि रिले का काम यहाँ पे ये करता है। लेकिन स्टैटिक है, मैकेनिकल पार्ट इसमें नहीं होता है। तो ये येलो वायर और जो रेड वायर है जो कि इनपुट और आउटपुट है, इनको कनेक्ट कर देते हैं एससीआर के थ्रू। लेकिन एससीआर को चलाने के लिए भी एससीआर का ड्राइवर सर्किट है, वो ये सर्किट है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये ड्राइवर सर्किट है। इसमें ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो कि एससीआर को ड्राइव करता है। लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए, इसकी स्विचिंग के लिए भी ट्रांजिस्टर लगा होता है। वो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे देखिए Q18 पे है और वो है ZCW, वो इसका नंबर है। ये जो ट्रांजिस्टर है वो आपका स्विच करेगा इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को, ये ड्राइव करेगा आपका इन ट्रैक को। तो ट्रैक हमने चेक कर लिए, ठीक है। नॉर्मली ट्रैक शॉर्ट होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। तो ट्रैक तो यहाँ पे ठीक है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर जल्दी से खराब नहीं होता है, ना के बराबर इसके चांस रहते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर यहाँ पे ज़्यादा खराब रहता है तो ट्रांजिस्टर को हम सबसे पहले चेक करेंगे। 2-3 बार मैंने पहले इनको रिपेयर भी किया है, मेरे पास ये केस आए हैं। चेक कैसे करना है, जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम जो है नेगेटिव पे लगाएंगे, बैटरी के नेगेटिव पे ब्लैक वाली को रेड वाली से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी पे रखेंगे, नेगेटिव में बैटरी का ही ले लेता हूँ। Q18 का जो एक तरफ अकेली पिन होती है वो कलेक्टर है, वहाँ पे लगभग 16 वोल्ट आपको मिलेगी। Q18 मैंने लोकेशन आपको बता दी है। Q18 की जो अकेली लैग होती है वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ डीसी वोल्ट पे 16.2 वोल्ट, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में जो लैग होती है ट्रांजिस्टर की वो आपका बेस है। बैकअप मोड पे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए बेस पे। 6.79 इसने दिखाई यहाँ पे। एमीटर पे कोई वोल्टेज मिलेगी नहीं, चाहे ट्रांजिस्टर खराब ही क्यों ना हो जाए। ये एमीटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, मिली वोल्ट ही है।
लेकिन बेस पे वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, बैकअप मोड पे, मेंस मोड पे आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैकअप मोड पे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज है 6.79, यानी कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे खराब हो चुका है, इसके जो कलेक्टर की वोल्टेज है वो बेस तक पहुंच गई है, तो ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर खराब है। तो इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे और इसकी जगह पे दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखेंगे। बैकअप मोड पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे वोल्टेज आई है जी 6.76। मेंस मोड पे भी मैं चेक करवा देता हूँ, ताकि अगर हम ट्रांजिस्टर चेंज करें तो हमें पता रहे कि क्या पोजीशन थी। मेंस मैंने ऑन कर दी है, जैसे ही मेंस को सेंस करेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा मीटर से चेक करके। अभी मेन सेंस नहीं हुई है, अब मेन सेंस हो गई है। 6.7 कुछ की जगह 6.8 हो गया है, और फिर ये वापस से थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि मेंस पे भी यहाँ पे पूरी पूरी 6.7 वोल्टेज यहाँ पे आई है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि ट्रांजिस्टर खराब भी हो, जब तक ट्रांजिस्टर खराब नहीं होगा तो उसके बेस पे जो वोल्टेज है वो 0.4, 0.5, 0.7 इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगी दोस्तों। ट्रांजिस्टर अगर ओके है तो उसके बेस पे आपको 0.3, 0.4, 0.6 या 0.7 वोल्ट मिल सकती है। अगर वहाँ पे वोल्टेज 2 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 5 वोल्ट या इतनी वोल्टेज मिले या 6 वोल्ट मिले तो वो ट्रांजिस्टर वहाँ पे खराब हो चुका है। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज करने के बाद यहाँ पे कितनी वोल्टेज रहती है वो मैं बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी यहाँ पे मैं वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। मल्टीमीटर को डीसी पे करके नेगेटिव के रेस्पेक्ट में, कलेक्टर पे पहले 16 पॉइंट कुछ वोल्ट थी 2 के आसपास, अभी भी 16.3 के आसपास है। बेस पे पहले 6.7 वोल्ट थी, अब बेस पे चेक करते हैं बैकअप मोड पे, मिली वोल्ट में है। पहले यहाँ पे 6.5 वोल्ट से ऊपर थी, अब यहाँ पे मिली वोल्ट में है। एमीटर पे अभी भी 0 है, पहले भी 0 थी। सिर्फ यहाँ पे कलेक्टर पे वोल्टेज है 16.3, बेस पे कोई वोल्टेज अब बैकअप मोड पे नहीं है। मेंस ऑन कर देता हूँ, मेंस ऑन कर दी है, सेंस अभी नहीं हुई है। बेस पे मैंने लगा रखा है मल्टीमीटर को, बेस पे कितनी वोल्टेज आती है वो देखते हैं। अभी मिली वोल्ट में है। जैसे ही मेन सेंस होगी तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी इसके बेस पे। .285, 0.3 के आसपास ये वोल्टेज है बेस पे। अभी मेन सेंस हो गई है, चार्जिंग यहाँ पे आनी स्टार्ट हो गई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज भी आ गई है, चार्जिंग भी यहाँ पे आ गई है, और आपका ये मेंस मोड पे भी प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। बैकअप मोड पे भी आउटपुट है, ये बैकअप मोड पे नो लोड करंट है, ये आउटपुट वोल्टेज है। मेंस में ऑन कर देता हूँ। अब मेंस मोड पे यहाँ पे देखिए चार्जिंग आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज रहेगी। पहले आउटपुट वोल्टेज बंद हो जाती थी, चार्जिंग ये नहीं करता था। बेस पे पहले वोल्टेज 6.7 वोल्ट थी, अब 0.3 वोल्ट है। मेंस आने पे बैकअप मोड पे कोई वोल्ट नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को। अभी मेंस पे आ गया है, आउटपुट वोल्टेज अभी भी है, और अब यहाँ पे ये चार्जिंग भी इसने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है 9.5-10 एम्पियर के आसपास। 4 बैटरी का ये सिस्टम है। हमने यहाँ पे दोस्तों इसको रिपेयर कर लिया है। इसी तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल अगर आपको क्लियर हैं तो आप जो अप्लायंसेज हैं उनको बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।